शिव शक्ति। शिव शक्ति यूनियन टैरो चैनल पे मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज से गुप्त नवरात्रि शुरू हो रहा है और ये जो नवरात्रि है, मैं बस इतना पूछना चाहती थी कि जो भी माता के उपासक हैं, जो भी माता में श्रद्धा रखते हैं, जो भी माता को मानते हैं, ये उनके जो श्रद्धालु हैं माँ दुर्गा के, वो माँ दुर्गा इस नवरात्रि में अपने भक्तों को कौन-सा वरदान देकर जाने वाली हैं। तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं, आप देख सकते हैं। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। माँ दुर्गा का नाम लेते हुए हमें शुरू करेंगे। जय माँ दुर्गा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ दुर्गा को प्रणाम करते हुए हम इस रीडिंग को शुरू करेंगे। माँ दुर्गा हमेशा हमारे ऊपर, उनके श्रद्धालुओं के ऊपर अपना प्यार, अपना आशीर्वाद हमेशा बनाती रहें, हमें सही राह दिखाती रहें, बस यही प्रार्थना करती हूँ मैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप आराम से चूज़ कर लीजिए इस फाइल को, कोई जल्दी नहीं है, आराम से आप देख लीजिए। हो सके तो आप पॉज़ करके भी देख सकते हो। आराम से चूज़ करिएगा, ठीक है? कोई हड़बड़ी नहीं। तो आप प्लीज़ देख लीजिए इन 3 फाइलों में आपको कौन-सा ऐसा फाइल है जो आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है और आपको लगता है कि माँ दुर्गा का जवाब, माँ दुर्गा का आशीर्वाद उस फाइल में आपके लिए है। आप प्लीज़ उसे चूज़ कर लीजिए। और मैं बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपको मुझसे कनेक्शन फ़ील हो, मुझसे आज रीडिंग देखकर अगर आपको कनेक्टेड फ़ील हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हो कि किसी और के भी ये काम आ सके तो शेयर कर दीजिएगा। और कमेंट में जय माँ दुर्गा लिखना मत भूलिएगा, या जय माता दी। कहते हैं ना कि हम जितनी बार भी उनका स्मरण करते हैं, जितनी बार भी उनके नामों को जपते हैं, उतना ही हमारे जीवन से हमारे बुरे कर्मों का प्रभाव कम होता चला जाता है। तो बस चलिए शुरू कर देते हैं। सबसे पहले मैं शुरू करूँगी पायल नंबर 1 से। ये दोनों को साइड कर देते हैं। तो ये है, ये पायल जिन्होंने भी चूज़ किया है, ये रीडिंग उनकी है। तो माता रानी को याद करते हुए हम शुरू कर देते हैं। जय माँ दुर्गा। हे मातेश्वरी, आप अपने श्रद्धालुओं को, अपने भक्तों को इस नवरात्रि पर कौन सा वरदान देकर जाएंगी। जय माता दी। जय मातेश्वरी। जय माँ दुर्गा। जय माँ काली। जय माँ लक्ष्मी। जय माँ सरस्वती। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु दुर्गारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ दुर्गा, आप अपने भक्तों को इस नवरात्रि में कौन सा वरदान देने वाली हैं, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए माँ दुर्गा। हे माँ दुर्गा, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। थैंक यू मैया, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग माँ दुर्गा, थैंक यू सो मच। पायल नंबर 1 वालों को माँ दुर्गा कौन सा वरदान देने वाली हैं इस नवरात्रि में, चलिए देखते हैं। पेशेंस के साथ देखिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। जब आप फ्री हो तभी देख लीजिए, उसमें भी कोई बात नहीं। आपके जीवन में ना जो एक, मुझे लगता है कि एक बैलेंस की कमी थी आपके जीवन में। ऐसा लगता था ना कि अब एक इंसान जब निराश हो जाता है ना, फिर वो हर चीज़ से मुँह मोड़ लेता है। फिर उसको किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं रहती है। उसको हर चीज़ ऐसा लगता है कि मतलब वो उसके काम का नहीं है, या फिर किसी पे भरोसा नहीं कर पाता वो। एक समय आता है जब इंसान पूरी तरह से हार जाता है, उसका भरोसा टूट चुका होता है, उसके हर चीज़ से हार कर जब हम किसी चीज़ की चाहत रखते हैं, चाहे वो इंसान हो या किसी भी चीज़ की चाहत होती है हमें, और वो चीज़ें जब हमारी पूरी नहीं होती, या हमें वो प्यार, वो सम्मान, वो अपनों से नहीं मिलता जिस जिस पे हम
प्यार लुटाते हैं, जिसे हम अपना समझते हैं, या जिस काम को पूरा करने के लिए आप शिद्दत से आप कुछ कर रहे हो, अगर आपको उस चीज़ में सफलता नहीं मिलती है, तो कहीं न कहीं एक समय आता है जब हम हार जाते हैं और कहीं न कहीं हम उससे फिर मुँह मोड़ लेते हैं। दिल करता है कि बस ये सब कुछ छोड़-छाड़ के कहीं चले जाएँ। पर आपके जीवन से ये जो डिसअपॉइंटमेंट था ना, मुझे लगता है कि ये जो निराशा था आपके जीवन से वो जा रही है, और आपके जीवन में 4 ऑफ वांड्स दिखाता है कि एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, स्टेबिलिटी दिखाता है ये। 10 ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है एक ऐसा परिवार आपको मिलेगा, जहाँ पे धन-दौलत तो होगा ही, एक अच्छा जीवन साथी भी होगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, एक परिवार का सुख, यहाँ पे एनिमल्स भी हैं सॉरी, पेट भी है, यहाँ पे डॉग है, कोई बुज़ुर्ग भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं मुझे। एक्सक्यूज़ मी। सॉरी, पानी नहीं, आज पूजा है ना, तो इस वज़ह से मेरा गला थोड़ा-सा। तो यहाँ पे एक परिवार दिखाई दे रहा है मुझे, जहाँ पे सब मिलकर रहते हैं, जहाँ पे हर चीज़ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, एक-दूसरे से प्यार भी है, और घर में मतलब संपूर्ण है, हर चीज़ है वहाँ पे जीने के लिए जो भी चाहिए, वो हर चीज़ है आपके पास। और 10 ऑफ पेंटिकल्स मतलब मनी होता है, लग्ज़री होती है, और 10 एक लास्ट नंबर होता है। तो वो हर चीज़ है आपके पास जो आपको चाहिए था, वो मिलने वाला है। और एस ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है, एक नई शुरुआत बताता है, एक ऐसा, और ये जो शुरुआत है ना, ईश्वर का हाथ है ये, जो हमारी तरफ बढ़ रहा है। ये आशीर्वाद है आपकी तरफ कि आपकी जो तमन्नाएँ थी, आपकी जो चाहत थी, वो पूरी हो सकती है। मुझे लगता है कि आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी है। तो आपने जो भी अपने जिस चीज़ पे भी आपने मेहनत की हो, जिस चीज़ पे भी, चाहे आप स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, या आप जॉब करते हो, या आप मेल हो, फीमेल हो, चाहे आप जो भी हो, तो जिस चीज़ पे भी आपने मेहनत की है, वो चीज़ें आपको, उसका सफलता आपको ज़रूर मिलेगा। ये नवरात्रि ख़त्म होने से पहले-पहले, या इस नवरात्रि के बीच में ही, या नवरात्रि के ख़त्म होने के बाद आपको उसका फल दिखाई देगा। कोई भी चीज़ ऐसे अचानक तो नहीं होती कि रात भर में हर चीज़ बदल जाए, ऐसा तो नहीं होता, लेकिन धीरे-धीरे आपको चीज़ें बदलती हुई दिखाई देंगी। आपके जीवन से ये दुःख निकल जा रहा है, बस ये दिखाई दे रहा है मुझे। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रहा हो, या अ, दिल से जुड़ी अपने जो हमारी जो फीलिंग्स होती है, अगर किसी ने हर्ट किया हो, बहुत ज़्यादा, अगर आप स्पिरिचुअली भी अगर आप कुछ अध्यात्म के राह पे चल रहे थे, और अगर आपको लग रहा था कि कुछ तो बदलाव नहीं आया है जीवन में, बस सब कुछ तो वैसा ही है जैसा पहले था, तो क्या फ़ायदा मेरा इतना ये त्याग, ये जो भी आप कर रहे थे ईश्वर के लिए, तो क्या फ़ायदा? अगर आप निराश हो चुके थे, तो मुझे लगता है कि आपको अब उसका फल दिखाई देने लगेगा। ठीक है? अ, क्या आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं? आपके लिए गाइडेंस क्या है? माँ दुर्गा प्लीज़ गाइड कर दीजिए। आपके लिए गाइडेंस ये है कि अपने दिल को इतना दुखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हर चीज़ में, हर छोटी-छोटी चीज़ों में, या अगर आपको सफलता नहीं मिल रही, आप निराश हो जाते हो, आपका कोई भी अगर दिल तोड़ के जा सकता है, हर छोटी-छोटी चीज़ में आपका दिल टूट जाता है, तो मुझे लगता है कि वो आपसे कहना चाहती है कि थोड़ा इंतज़ार करना सीखो। थोड़ा पेशेंस रखो अपने अंदर, क्योंकि एक रात में हर चीज़ें नहीं बदल सकती है। एक जैसे कि लॉ काम करता है, जैसे हमारे हम अभी हम इंडिया में हैं, तो यहाँ के भी कुछ लॉज़ हैं जी, हमें वो फ़ॉलो करने होते हैं। उस हिसाब से चीज़ें होती हैं। अगर आप कोर्ट केस कुछ करते हैं, तो उसके भी कुछ नियम हैं कि इस तरीके से इस दिन होगा, उसमें भी सालों लग जाते हैं। लेकिन अंत में जो विजय होता है, वो सत्य की ही विजय होती है। तो मुझे लगता है कि आपको कहा जा रहा है, आपने जो कुछ भी किया है ना, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। बस थोड़ा-सा इंतज़ार रखिए। मेरे लिए 2 ऑफ वांड्स जो है, थोड़ा वेट का समय दिखाता है, लेकिन सक्सेस भी दिखाता है मुझे, कि आपको
आपको आपकी मेहनत को सराहा जाएगा, आपकी मेहनत को सराहेंगे और रिवॉर्ड किया दिया जाएगा आपको, इसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। बस थोड़ा-सा इंतज़ार कर दीजिए, ठीक है? और बैलेंस बना के चलिए, इतना ज़्यादा जगल करने की ज़रूरत नहीं होती है जीवन में। अगर कोई चीज़ टाइम पे नहीं हो रही है ना, तो आपको एक चीज़ याद रखना चाहिए कि जब हमारी मर्ज़ी से होता है ना, तो वो अच्छा होता है, क्योंकि हमें अच्छा लगता है कि हमने चाहा हमें मिल गया। लेकिन जब हमारी मर्ज़ी से नहीं होता है ना, तो आपको और भी ज़्यादा खुश होना चाहिए, क्योंकि उसमें ईश्वर की मर्ज़ी छुपी होती है और वो कभी अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं करता है। स्पेशली उन बच्चों को जो सच में उसके भगवान को अपना सब कुछ मान बैठे हैं, वो उसके साथ कैसे कुछ बुरा कर सकता है ना? तो ये रहा आपके लिए गाइडेंस। अगर आप मेरे रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हों, तो कमेंट करिएगा, लाइक कर दीजिएगा और पहली बार इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो ये रहा आपका हो गया, अब हम करेंगे सेकंड पाइल। तो जिन्होंने भी ये पाइल को चूज़ किया था, ये रीडिंग है आपकी। पहले हम शफल कर लेते हैं ताकि ओल्ड एनर्जीज रिमूव हो जाए। जय माँ दुर्गा, जय मातेश्वरी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आपके लिए तो पहले ही अभी तो मैं कार्ड नहीं लूँगी, लेकिन ये सक्सेस का कार्ड है। चलिए आगे देखते हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सौभाग्यरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय मातेश्वरी। प्लीज रिमूव ऑल द ओल्ड एनर्जीज फ्रॉम दिस कार्ड्स। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माँ दुर्गा। माँ दुर्गा, इस नवरात्रि में आप अपने उपासकों को क्या वरदान देने वाली हैं, ये है हमारा सवाल। और ये पाइल नंबर 2 वालों की रीडिंग है, तो जिन्होंने भी इस वॉन्ड को चूज़ किया था, ये रीडिंग उनकी है। तो चलिए देखते हैं कि माँ दुर्गा इस नवरात्रि में, ये जो गुप्त नवरात्रि चल रहा है, इस नवरात्रि में माँ दुर्गा आपको कौन सा वरदान देने वाली हैं। चलिए देखते हैं। जय मातेश्वरी, जय माँ दुर्गा। और कोई कार्ड आना चाहता है तो। ये कार्ड मैंने देखा था जब मैं शफल कर रही थी, बस देखना चाहती थी आता है या नहीं, तो आ गया। सबसे पहले कार्ड किया आया था, तो मैं इसे यहाँ रखूंगी। आपके साथ क्या हुआ होगा जो मैं आपको बताती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी तरह का एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे मुझे तो मुझे लगता है कोई आपको छोड़ के चला गया था, आपके जीवन से चला गया था। ये हो सकता है किसी ने आपको, दो तरीक़ों से देख सकते हैं आप, या तो किसी ने आपको धोखा दिया हो, या तो या आपसे मतलब वो कमिटमेंट से डरता हो और इसीलिए वो आपके जीवन से चला गया हो, और आप कहीं न कहीं वहीं पे अटक के रह गए। और ये चीज़ें फाइनेंशियली भी हो सकता है, हेल्थ वाइज़ भी हो सकता है और इमोशनली भी हो सकता है। ये हेल्थ वाइज़
फाइनेंशियली और इमोशनली लॉस दिखाता है ये कार्ड। तो अगर इन तीनों में से कोई भी लॉस जो आपने फेस किया हो और उस हार्डशिप से आप बाहर नहीं निकल पाए हैं और आपको लगता था कि ये तो आपके साथ धोखा हुआ है और इस वजह से ना आपके अंदर भरोसा टूट गया हो, मतलब कहीं ना कहीं इंसान फिर किसी पे भरोसा नहीं कर पाता है। किसी तरह ये बिट्रेड का कार्ड भी है ये। तो ये जो कुछ भी हुआ था आपके साथ, आप ना उससे निकल नहीं पाए। उसी उन्हीं इमोशंस में, उसी वो जो फीलिंग्स है आपकी, उसी में आप अटक के रह गए। आपने खुद को उससे बाहर निकाला ही नहीं। ऐसा आपको लगा कि अब तो शायद हर एक रास्ता बंद हो चुका है मेरे लिए, मैं इससे बाहर नहीं निकल सकता या निकल सकती। और ये जो अनहैप्पी सिचुएशन है आपके जीवन में, वो ऐसे आपके दिलो-दिमाग पे जैसे कि छा गया। अब आपको हर चीज़ में डर लगता होगा, किसी पे भरोसा करने से डर लगता होगा, कुछ नया शुरू करने में डर लगता होगा कि होगा या नहीं होगा, कहीं फिर से पिछली बार की तरह फिर से चीज़ें बिगड़ ना जाएँ, फिर से मुझे नुकसान ना उठाना पड़े। तो ये चीज़ें ये जो आपका स्टकनेस था, जहाँ आप स्टक हो गए थे, मुझे लगता है कि इस चीज़ में आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। कहीं न कहीं आप चीज़ों को सबसे पहले आप जो ये बंधे हुए हो ना, इस बंधन को तोड़ने के लिए यूनिवर्स जो है अपनी तलवार भेज रहे हैं और आपके इस बंधन को तोड़ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि फिजिकली कोई तलवार आएगा और ऐसा करेगा। नहीं, मेरा मतलब बस इतना है कि वो आपके ये जो आँखों पे पट्टी बंधी है, उसको खोलने वाली है माँ दुर्गा और आपको सही गलत में परख करना सिखाने वाली है। आपको परखना सिखाएँगी कि क्या सही है, क्या गलत है। कौन इंसान कैसा है, कौन-सा चीज़ कैसा है, आपको उसे कैसे लेना है, कैसे उसको डील करना है, ये चीज़ें आपको सिखाने वाली हैं। और कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एक नई शुरुआत मुझे दिखाई दे रहा है। नाइट ऑफ वांड्स ये भी बताता है किसी तरह का ये न्यूज़ आ सकता है, गुड न्यूज़ मिल सकती है आपको। ये एक मैसेंजर है जो मैसेज पहुँचाता है, तो मुझे लगता है ये इंसान कोई आ सकता है। इंसान के ज़रिए हो सकता है, कॉल के ज़रिए हो सकता है, मैसेज के ज़रिए हो सकता है, ईमेल के ज़रिए हो सकता है, किसी के भी ज़रिए हो सकता है जो आपको एक मैसेज मिलने वाली है कि वो कोई गुड न्यूज़ एक नई शुरुआत की गुड न्यूज़। कुछ बुरा कुछ किसी चीज़ का एंड होता है, तो किसी नई चीज़ की शुरुआत भी होती है। और ये चीज़ें नई शुरुआत हो रही है आपके जीवन में, कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे ये भी दिखाता है कि आप जो डिज़र्व करते थे ना, वो आपको मिलने वाली है। यहाँ ये कार्ड जो है अबंडेंस को दिखाता है, फर्टिलिटी को दिखाता है। अगर आप काफ़ी समय से बेबी कंसीव करना चाहते थे, अगर आप फीमेल हो, मैरिड हो, आप चाहती थी कि एक बेबी हो आपको और इस चीज़ में आपको प्रॉब्लम हो रही थी, तो मुझे लगता है कि ये भी गुड न्यूज़ आपको मिल सकता है कि आप कंसीव कर सकते हो, ऐसा मुझे लग रहा है। आपकी जो फेमिनाइन एनर्जी होगी ना, आप चाहे मेल हो या फीमेल, आपके अंदर जो फेमिनाइन एनर्जी होगी, उसमें मुझे लग रहा है कि उसमें ब्लेसिंग मिल रही है आपको। माँ भी एक फेमिनाइन है, तो उनकी एनर्जी भी वो तो वो चीज़ को ही बढ़ाएँगी, एनहांस करेंगी। तो आप चाहे मेल हो या फीमेल, आपके अंदर की जो फेमिनाइन एनर्जी है, वो एनहांस करने वाली हैं वो। तो इससे आप बहुत ही क्रिएटिविटी हो जाओगे, आपको इमेजिनेशन आपका बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आप जो इमेजिन करोगे करोगे वो मैनिफेस्ट होने लगेगा। फिर चाहे आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहो। जब आपका इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग होता है वो तब हम जो भी इमेजिन करते हैं ना, तो वो चीज़ें सच होने लगती है। तो आप फिर जो भी माँगना चाहो, जो भी मैनिफेस्ट करना चाहो, मैरिज, एक नई शुरुआत, या आप किसी काम से रिलेटेड देख रहे हो तो किसी काम की शुरुआत करना चाहो, तो मुझे लग रहा है वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। यहाँ पे द फूल ये भी दिखाता है कि एकदम फ़ियर फ्री होके आपके अंदर की वो जो डर था ना, वो निकल रहा है और बिल्कुल बिंदास आप आगे बढ़ रहे हो। एक बच्चा जैसे आगे बढ़ता है ना, उसको किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं रहती कि कल क्या होगा, क्या नहीं, इसका परिणाम क्या होगा, क्या नहीं, वो सोचता नहीं, बस वो खुशी से आगे बढ़ता है। तो ऐसा कुछ कर रहे हो आप। लेकिन इसके साथ-साथ मैं एक चीज़ और भी कहना चाहूँगी। ये कार्ड एक चीज़ और बताता है कि
बिंदास जीना अच्छी बात है, आगे बढ़िए। लेकिन थोड़ा-सा मुझे लगता है कि अगर आपके जीवन में कुछ ऐसा हुआ है, तो आपके अंदर वो मैच्योरिटी आनी चाहिए, आपको परखना आना चाहिए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो उस चीज़ पे थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा कि क्या नहीं करना है। ओवर इमोशनल होके कोई क्या बोलते हैं, ओवर इमोशनल होके कोई भी आप डिसीज़न ना लें, सोच समझ कर लें, क्योंकि अगर फेमिनाइन एनर्जी आपके अंदर एनहांस हो रही है का तो आपका इंट्यूशन भी बहुत बढ़ेगा। और जिनका इंट्यूशन बहुत अच्छे से काम करता है, तो अगर वो शांत रहें, अपने इंट्यूशन की बात सुने, तो फिर उनसे कोई गलती नहीं होगी, फिर वो जो भी करेंगे उसमें उनको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो पाइल नंबर 2 वालों फर्स्ट की तरह आपके भी जो आपको भी यही कार्ड आया है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का। तो आपको भी वो हर चीज़ मिल रही है जिसको आपकी चाह थी। अगर पैसों की दिक्कत थी तो पैसे ठीक हो सकते हैं, पैसे फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकते हो आप। किसी को जॉब लग सकता है, किसी का बिज़नेस अगर नहीं चल रहा था तो बिज़नेस चलने लगेगा। और परिवार से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही थी, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम था, कलेश था, तो वो भी चीज़ें ठीक होती नज़र आ रही हैं मुझे। आप एकजुट होकर एक-दूसरे के लिए, एक-दूसरे के साथ रहना चाहोगे, एक-दूसरे को अपना प्यार का इज़हार करना चाहोगे। मतलब कहीं न कहीं मुझे ये कार्ड ये दिखाता है कि ये एक ऑस्पिशियस कार्ड है। ऑस्पिशियस कार्ड है तो जीवन में फिर सब कुछ बढ़िया है, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दिखाता है ये। अगर आपको कुछ लोगों को हो सकता है कि अपने पूर्वजों को कुछ धन संपत्ति आपको मिल जाए। अगर बिज़नेस कर रहे थे आप, उसमें सफलता नहीं मिल रही थी, तो आपको बिज़नेस में सफलता मिल सकती है। कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि एक स्पिरिचुअल विज़डम आपको मिल रहा है। हर तरह से मुझे लगता है खुशियाँ आ रही हैं आपके जीवन में, ठीक है? और अब हम देखेंगे कि आपके लिए गाइडेंस क्या है? माँ दुर्गा आपको क्या गाइड करना चाहती है? वैसे एक कार्ड गिर गया है, देखते मुझे लगता है ले लेना चाहिए, तो ले लें और देखते हैं कि माँ दुर्गा आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं। मातेश्वरी प्लीज़ गाइड कीजिए, काफ़ी है। मुझे लगता है ना कि आप ना अभी तक कन्फ्यूज़न में ही हो। आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो, या तो आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस हैं, तो आप समझ नहीं पा रहे हो कि क्या करें, क्या नहीं। वो अनहैप्पीनेस आपके अंदर दिलो-दिमाग पे छा गया है और आप उससे बाहर नहीं निकलना चाहते हो। बहुत कन्फ्यूज़ दिख रहे हो आप मुझे। ये आप बहुत टेंशन भी ले रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, तो इस तरह से आपको आपको कहा जा रहा है कि ये जो चेंज आ रहा है आपके जीवन में, ये जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो रहा है, उसको एक्सेप्ट करिए। आपको पता है यूनिवर्स हमारे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करते हैं, वो फ़ोर्स नहीं करते हैं, वो हमारे हम जो चाहते हैं उसका रिस्पेक्ट करते हैं, वो हमारी भावनाओं का रिस्पेक्ट करते हैं। तो अगर आप उसी भावना में, उसी फीलिंग्स में, उसी इमोशंस में रहना चाहोगे, तो ईश्वर भी कुछ नहीं कर पाएँगे। वो चाहते हैं कि आप थोड़ा-सा उन पे भरोसा करके नई शुरुआत कर लो ना। मतलब आज मानो कि आज आपको बहुत आप डिप्रेशन में हो, आपको टेंशन हो रही है, तो जब आप ये वीडियो देख रहे हो ना, उसके बाद आप उठो, उठ के अपने चेहरे पे पानी डालो, फ्रेश हो जाओ थोड़ा, 1 ग्लास पानी पी लो, फ्रेश हो जाओ। पानी पीने के बाद ना हमारे मन में एक शांति आती है, और पानी को ना महसूस करके पीजिए, ऐसे घटकना नहीं है। पानी को महसूस करते हुए कि पानी मेरे अंदर जा रहा है, और महसूस करना है पानी को, और पानी आपके मन को शांत करेगा। उसके बाद आप मान लीजिए अपने दिल को समझाइए, अब जो भी होगा देखा जाएगा। और ईश्वर है मेरे साथ, माँ है मेरे साथ, वो कभी मेरे साथ बुरा नहीं होने देगी, और वो जो भी करेगी मेरे भले के लिए करेगी। बस ये सोचकर बस आप खुश रहो। बाहर बैठिए, थोड़े से पार्क में जाइए, ऐसी खुली जगहों पे नेचर में बैठिए, पानी के पास जाके बैठिए। अगर बाहर नहीं जा सकते हो, मुझे लगता है बाहर जाना ज़रूरी होता है। इंसान का दिमाग थोड़ा-सा शांत होता है, बाहर माहौल चेंज होता है, थोड़ा चेंज आना ज़रूरी होता है। तो अगर बाहर जा सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं जा सकते हो तो घर में अगर पेड़-पौधे हैं, उनके पास बैठिए। उनके ज़रिए जो हवा चलती है ना, उनके ज़रिए जो हवा हमारे तक आती है, उसे महसूस करिए, आँखें बंद करके, या फिर आप किसी बकेट में पानी डाल के उसमें पैर डाल के बैठ सकते हो।
और महसूस करते हुए बस आँखें बंद करके आपको पानी को महसूस करना है, उन हवाओं को महसूस करना है और उनको थैंक यू बोलना है। और मुझे लगता है कि ये जो चेंज आ रहा है आपके जीवन में, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, वो आपके भले के लिए आ रहा है। यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स ये बताता है, जब इंसान के जीवन में दर्द का, दुःख का जब अंत होता है ना, एक हद होता है किसी भी चीज़ को सहने का, तो ये आखिरी स्टेज होता है सहन करने का। तो ये आखिरी स्टेज है, ये खत्म हो रहा है आपके जीवन से। ये खत्म होगा तभी तो नई शुरुआत होगी। तो आप इसको ना रेजिस्ट कर रहे हो, होने नहीं देना चाह रहे हो, तो इसलिए छोड़ दो, मतलब सरेंडर कर दो। ये जो भी हो रहा है आपकी भलाई के लिए हो रहा है। आपको वो चीज़ें मिलने वाली है जिसको आपकी चाहत है, जो आपके लिए सही है, जो आप डिजर्व करते हो। अगर अब तक आप किसी चीज़ के लिए मांग रहे हो, नहीं हो रहा है, नहीं मिल रहा है, तो आप समझ जाओ कि वो चीज़ आपके लिए सही नहीं है। मैं ये जानती हूँ कि कोई भी चीज़ या कोई भी इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता, लेकिन वो आपके लिए अच्छा है या नहीं, ये हो सकता है। वो शायद जो आपके लिए बुरा हो, वो किसी और के लिए अच्छा होगा, लेकिन आप अब जिसको अपने लिए अच्छा समझ रहे हो, वो आपके लिए बुरा भी हो सकता है। तो वो जो देता है ना, तो वो सोच समझ के देता है, क्योंकि हम एक साइड से देख पाते हैं, वो ऊपर से सब कुछ देख रहा है, सबके अंदर बसा हुआ है, उसको आपका नेचर पता है, वो आपको अच्छे से जानता है कि आपके लिए क्या सही होगा, आपके जीवन के लिए क्या सही होगा, आपके लाइफ पर्पस के लिए क्या सही होगा, आपने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आप यहाँ आए थे, आपने क्या कहा था यूनिवर्स से कि आपको क्या सिखाया जाए। तो वो उनको पता है, हमको पता नहीं रहता, हम भूल चुके होते हैं धरती पे आने के बाद। ठीक है, तो आप रेसिस्ट मत करिए, फ्री हो जाइए, बस एक फुलिश की तरह आगे बढ़ जाइए। बोलते हैं एक क्या बोलूँ, बावला जैसा, किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं उसको, कल क्या होगा नहीं सोचता वो, कल क्या हो चुका है उसके बारे में भी नहीं सोचता वो, आज के बारे में देखता है। बस खाया पिया, अपने काम पे ध्यान दिया, थोड़ा टाइम मिला, माता रानी, माँ तो है ही है, जब आपको कुछ अच्छा लगे, बुरा लगे, उनके पास जाके कह दीजिए, वो तो माँ है, उनसे अच्छा आपको कोई समझ ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये रहा पाइल 2 वालों की रीडिंग। अगर आप इससे कनेक्ट कर पा रहे होंगे तो प्लीज़ बताइएगा हमें कमेंट करके, और अगर आप चाहते हैं कि किसी और की भी मदद हो जाए तो शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आपने अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो कर दीजिएगा, ताकि आगे भी माँ के मैसेजेस, माँ के ब्लेसिंग्स आप तक मैं पहुँचाती रहूँ। ठीक है। जय माता दी। माँ दुर्गा आपके सारे अरमानों को पूरा करे, आपके जीवन से सारे दुखों को हर ले, मैं प्रार्थना करती हूँ माँ दुर्गा से। जय माता दी लिखना ना भूले कमेंट में। तो चलिए अब हम करेंगे पायल नंबर 3 वालों की रीडिंग, जो ये वॉन्ड को चूज़ किया था आपने, टाइगर आई वॉन्ड है ये। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि मेरे गले के लिए माफ़ कीजिएगा, मैंने आज पूजा पाठ में थोड़ा सा मुझे, चलिए मैं आप देखती हूँ, पायल नंबर 3 वालों की रीडिंग करेंगे। जय माता दी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। आप भी गाइए मेरे साथ, माँ को जितना हम याद करें उतना कम है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी
नारायणी नमोस्तुते। जय माँ दुर्गा। हे मातेश्वरी, पायल नंबर 3 जिन्होंने भी चूज़ किया है, इस नवरात्रि आप अपने उपासकों को, अपने बच्चों को कौन सा वरदान देने वाली हैं? प्लीज़ मैया। माता रानी एक ऐसी शक्ति है, जब भी वो आती हैं हमारे दुखों को कोई ना कोई दुख हर के ही जाते हैं। ये मेरा विश्वास है, आपका आप देखिए। तो चलिए देखते हैं कि माँ दुर्गा का क्या वरदान है इस नवरात्रि अपने भक्तों के लिए। जय माँ दुर्गा। प्लीज़ बताइए माँ दुर्गा, पायल नंबर 3 वालों के लिए माँ दुर्गा। ओह, यहाँ तो मुझे सीधा सीधा प्यार का ही नज़र आ रहा है कि प्यार में तकलीफ होना, प्यार में दुख देना, प्यार में कहीं अगर आप रुकिए मैं पूरे कार्ड्स निकाल लूँ फिर आपको समझाऊंगी। माँ दुर्गा पायल नंबर 3 वालों के लिए माँ दुर्गा अपने बच्चों को कौन सा वरदान दे रही हैं? पायल नंबर 3 वालों को कौन सा वरदान मिलने वाला है इस नवरात्रि? माँ दुर्गा अपने बच्चों को, पायल नंबर 3 वालों को कौन सा वरदान देने वाली हैं? प्लीज़ मैया बता दीजिए। काफ़ी कार्ड्स आ चुके हैं। मुझे लगता है कि आप जो इंसान हो ना, आप पैसों के पीछे नहीं भागते हो। ये जो मटेरियलिस्टिक जो भी ख्वाहिशें होती हैं इंसान की, आप उसके पीछे नहीं भागते हो। आपको एक सच्चा प्यार चाहिए बस। एक ऐसा प्यार जो आपको समझे, आपको चाहे, आपकी कदर करे, आपकी फीलिंग्स की कदर करे, आपकी इमोशंस की कदर करे। आपको एक ऐसा पर्सन चाहिए था। 2 ऑफ कप्स बताता है कि इक्वली मतलब जैसा आप करते हो वैसा ही सामने वाले से मिलना। आपको एक ऐसा प्यार चाहिए था लेकिन आपको मिला नहीं है और आप ना इस बात से बहुत दुखी हो। देख रहे हैं आप इस कार्ड में डिसअपॉइंटमेंट का कार्ड है ये। तो कहीं न कहीं एक समय आने तक इंसान कुछ हद तक ट्राई करता है कि चीज़ें ठीक है, आगे चीज़ें शायद सुधर जाए। जब नहीं होती है ना तो फिर वो इंसान अ, मतलब उसके अंदर एक डिसअपॉइंटमेंट आ जाता है कि निराशा आ जाती है कि चीज़ें अब शायद नहीं सँभलेंगी या आपको ये लगने लगा हो कि मेरी किस्मत में शायद प्यार ही नहीं लिखा है। मैं बेकार में ही लोगों को बहुत ज़्यादा करता हूँ या करती हूँ। खुद से ज़्यादा प्यार करने लगती हूँ और उसकी वो जो वजह है, उस वजह से फिर लोग मेरी कदर नहीं करते हैं। अगर आप ना खुद से ज़्यादा किसी को चाहोगे ना, तो आपकी कभी कदर नहीं करेगा, क्योंकि आप खुद तो खाली हो जा रहे हो। जितना आप दे रहे हो उतना सामने से भी तो मिलना चाहिए। ये तो एक एनर्जी है, एक्सचेंज होना ज़रूरी होता है। अगर आप अपनी एनर्जी डाल रहे हो तो आपको भी वो एनर्जी मिलनी चाहिए। तो कई बार हम गलत लोगों के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं और हमको लगता है कि पूरी दुनिया ख़राब है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। पूरी दुनिया ख़राब नहीं होती है, कुछ पर्सन ही ऐसे होते हैं और मुझे लगता है वो पर्सन भी आपके जीवन में इसलिए आता है ताकि आप प्यार की सही वैल्यू समझ सको। आप समझ सको कि प्यार की कदर क्या कैसे किया जाता है और सच्चा प्यार क्या होता है और सच्चे लोग कैसे होते हैं। इस चीज़ की कदर तभी होगी जब हम बुरे लोगों का सामना करेंगे, बुरे लोगों से मिले होंगे, तभी तो डिफरेंशिएट कर पाएँगे अच्छा क्या होता है, ठीक है? तो मुझे लगता है कि ये जो भी ग्रीफ़ था आपके जीवन से वो जा रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब ये चीज़ें हो रही थी आपकी लाइफ में आपने आपने अब आप ना मूव ऑन नहीं कर पाते थे, मतलब अब जिससे अटैच हो गए तो हो गए, अब फिर उससे मूव ऑन नहीं कर पाते थे। आपको उसको भूलना आपके लिए बहुत मुश्किल काम है आपके लिए। कुछ लोग होता है ना कि रात गई बात गई, फटाफट भूल जाते हैं। लेकिन आप इतनी इमोशनल पर्सन दिखाई दे रहे हो मुझे कि यहाँ पे कप्स के बहुत सारे कार्ड हैं, 1, 2, 3 कार्ड हैं, 4 कार्ड हैं जो ये बताता है कि एक इमोशनल पर्सन जिसके लिए एक सच्चा प्यार, एक अच्छा परिवार, एक अ, मतलब 2 बच्चे हों, पति-पत्नी साथ में, खुशी परिवार हो, खुशहाल जीवन हो, एक ऐसा परिवार चाहते थे आप। लेकिन अब तक मतलब मुझे लगता है पास्ट में जिस भी रिलेशनशिप में आप रहे हो, उसने आपको आपका दिल ही तोड़ा है, आपको बस डिसअपॉइंट ही किया है। आपके उम्मीदों पे खड़ा उतरा ही नहीं वो पर्सन। और इससे आप ना बहुत निराश हो चुके हो। प्लीज़ मुझे मेरे गले के लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, मेरा गला थोड़ा-सा बैठा हुआ है। तो
आप ना उस चीज़ को ना आप उसको माफ़ कर पा रहे थे, ना आप खुद को माफ़ कर पा रहे थे, ना उस सिचुएशन से बाहर निकल पा रहे थे। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है माँ दुर्गा जो है आपके जीवन में एक बहुत बड़ा ट्रांसफ़ॉर्मेशन ला रही हैं। आपको वो करेज दे रही हैं, आपको वो हिम्मत दे रही हैं। कहीं न कहीं डेथ कार्ड ये भी बताता है कि जैसे एक इंसान का एक चैप्टर क्लोज़ होके एक नया चैप्टर शुरू होता है। तो नया चैप्टर शुरू होने से पहले आपको पुराने चैप्टर को बंद करना होता है। और आपसे ये कहा जा रहा है कि डू नॉट रेसिस्ट द चेंज। ये जो रेजिस्टेंस है आपकी वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। आप जितना रेजिस्ट करोगे उतना लंबा समय लगेगा। चेंज तो होना है, चीज़ें तो बदलनी है। आपको मूव ऑन होना पड़ेगा उस चीज़ से। और फिर वो कहीं आपका दोस्त हो या लवर हो जिसने भी आपको डिसअपॉइंट किया हो, तो उससे आपको मूव ऑन होना ही पड़ेगा। चाहे अगर आप सरेंडर कर दो कि ठीक है भाई हो रहा है तो होने देते हैं, तो जल्दी हो जाएगा। अगर आप बोलोगे कि कैसे? नहीं, मैं नहीं भूल सकती या नहीं भूल सकता, कैसे भुला दूँ, कैसे कर दूँ? ये चीज़ें करोगे तो टाइम लंबा लगेगा और आप ज़्यादा दिन दुःख में फँसे रहोगे। तो उससे अच्छा है कि निकल लो। अगर आपको कोई आपकी कदर नहीं कर रहा है, तो मुझे लगता है कि उससे मूव ऑन हो जाना चाहिए। कि शायद वो आपके लिए है ही नहीं, या शायद जब तक आप मूव ऑन नहीं होगे उसमें सुधार नहीं आएगा। ये भी हो सकता है। तो जब तक आप मूव ऑन होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप फिज़िकली किसी से दूर हो जाओ। अगर आप मैरिड हो तो थोड़ी अपने पर्सन को छोड़ के अलग चले जाओगे, ऐसा नहीं हो सकता। डिटैचमेंट इमोशनली डिटैचमेंट होता है, मेंटली डिटैचमेंट होता है। आप दिमाग से, दिल से उस चीज़ से मूव ऑन हो जाओ या डिटैच हो जाओ, ये सोचते हुए कि अगर ये मेरी किस्मत में है, अगर ये मेरे लिए सही है, तो ये ज़रूर रहेगा मेरे जीवन में। अगर ये मेरे लिए नहीं लिखा, ये मेरी किस्मत में नहीं लिखा है या मेरे लिए सही नहीं है ये पर्सन, तो खुद ही चला जाएगा, माँ निकाल देगी उसे हमारे जीवन से। तो अब उसकी मर्ज़ी, अगर वो आपके साथ कुछ ऐसा कर रहा है जो आपको लगता है कि अनफ़ेयर है, तो भी आप इमोशनली उससे डिटैच हो जाओ। क्योंकि मुझे लगता है कि ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन कार्ड ये दिखाता है कि आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। और क कहीं न कहीं मुझे एक ये विज़डम का कार्ड ये भी बताता है कि द हायरोफेंट कि ये जो कुछ भी हुआ है ना, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए हुआ है। आपकी कोई भी चीज़ बेकार नहीं जाती है। आप जो भी यूनिवर्स को देते हो, वो वापस आपके पास आ ही जाता है। जो भी दो, अच्छा दोगे, बुरा दोगे, रिटर्न हो जाता है, वापस आ जाता है। क्योंकि आप जानते हो ना ग्रेविटेशनल फ़ोर्स खींचता है, तो आप ही के पास आ जाएगा। तो आपने जो भी किया है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने कर्मों पे भरोसा कीजिए आप। आपको गलत चीज़ क्यों मिलेगी अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो? आपको गलत इंसान, अगर वो इंसान अच्छा नहीं है और आप अच्छे कर्म कर रहे हो, तो ईश्वर उसको निकालेगा ही ना आपके जीवन से। क्योंकि आप वो डिज़र्व नहीं करते, आप कुछ अच्छा डिज़र्व करते हो। आप ये खुशहाल परिवार डिज़र्व करते हो, आप ये दुःख नहीं डिज़र्व करते। तो अगर आपके जीवन से कुछ जा रहा है, तो जाने दीजिए। आपको पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये जो ज़ोर-ज़बरदस्ती से रिश्ते नहीं निभते हैं। जब हम एक-दूसरे को दिल से जब हमें फ़र्क नहीं पड़ता ना कि वो, अगर आपको, मान लीजिए आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उस इंसान को फ़र्क ही नहीं पड़ता आपके उसके जीवन में रहने और ना रहने से, तो फिर आप रहकर भी क्या फ़ायदा है? ये सोचो ना आप। कोई फ़ायदा है क्या? वो वैसे भी आपको कदर नहीं करेगा, वो वैसे भी आपको वो प्यार, वो सम्मान नहीं देगा, जो आपको चाहिए। तो फिर क्या फ़ायदा उस रिश्ते में फँसे रहने का? और अगर कुछ कोई ऐसा रिश्ता है जो जिससे आप फिज़िकली मूव ऑन नहीं हो सकते हो, तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप इमोशनली और मेंटली डिटैच हो जाओ। अगर वो पर्सन आपके लिए बना है, तो आपके जीवन से कहीं नहीं जाएगा, और नहीं बना है आपके लिए, तो फिर आप उसे क्या बोलते हैं उसको, बाँध के रख लो जंजीर में, फिर भी वो चला जाएगा। कुछ भी कर लो, फिर वो चला ही जाएगा। फिर ये ब्लैक मैजिक कुछ भी काम नहीं करता। अगर वो आपके लिए नहीं बना है या वह आपके लायक नहीं है, तो वो उसको जाना ही पड़ेगा। क्योंकि जो भी हम माता के भक्त हैं, और माँ हमारे जीवन में किसी बुरे इंसान को कैसे रहने देगी? आप सोचो ना। ये कुछ भी हो, कहीं आप सामना
चाहती हैं। वो चाहती हैं कि ये इंट्रोस्पेक्ट का कार्ड है कि अपने आप को जानना, अपने पावर को पहचानना, आपके अंदर जो नॉलेज है उसको समझना, आपके अंदर पेशेंस का आना। ये गुरु का कार्ड भी है। तो मुझे लगता है कि हो सकता है आप एक, मान लीजिए आप एक गुरु के लिए आए हो, यहाँ पे आप दूसरों को सिखाने आए हो, लेकिन आप जब खुद ही ऐसे रिलेशनशिप में हो और वो टॉर्चर, कहीं न कहीं जब रिश्ता अच्छा नहीं होता है ना, तो इंसान किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं दे पाता है। वो उसके दिलो-दिमाग को ना परेशान करके रखता है और वो ध्यान ही नहीं दे पाता। ना वो खुद पे ध्यान दे दे पाता है, ना खुद कुछ सीख पाता है, फिर वो दूसरों को क्या ही सिखाएगा। तो इसलिए अगर आपके जीवन से कुछ जा रहा है, तो जाने दीजिए या फिर आप डिटैच हो जाइए। भाव ही मत दीजिए ज़्यादा। आपका कर्तव्य आप निभाइए, बाकी ईश्वर की मर्ज़ी। ना होगा कि क्या करें ना, तो ऐसे साथ रहना भी बेकार है। जब उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता आपके रहने ना रहने से, तो फिर ज़बरदस्ती आप किसी चीज़ को बाँध कर भी क्या ही फ़ायदा है। आप किसी को बाँध के रखना चाहते हो, पर वो उड़ना चाहता है, उड़ जाना चाहता है, या उसको उसके अगर वो किसी और को लाइक करता है और आप उसको बाँध के रखना चाहते हो, तो क्या फ़ायदा है बताओ? उसके दिलो-दिमाग में कोई और चल रहा है और आप उसके साथ रह रहे हो ज़बरदस्ती। ना वो आपको प्यार करेगा, ना आपको रिस्पेक्ट देगा, ना आपको वो वैल्यू करेगा, ना इस रिश्ते को निभाना चाहेगा। ज़बरदस्ती वाली चीज़ें ज़्यादा नहीं चलती है। ठीक है, तो आपको अपने अंदर ये बैलेंस लाने की ज़रूरत है। मैं बस अब मैं पूछना चाहती हूँ कि आपके लिए एडवाइस क्या है माँ दुर्गा का? मैया आपको क्या एडवाइस करना चाहती है? चलिए देखते हैं। माँ दुर्गा प्लीज़ पाइल नंबर 3 वाले को प्लीज़ गाइडेंस दीजिए माँ दुर्गा। गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 3। एक कार्ड आ चुका है लगता है। वाओ! कितना सुंदर कार्ड आया है। रीडिंग को देखिए किस तरह से माँ पूरा कर देती हैं। एक ही कार्ड आया ना? हाँ। किंग ऑफ कप्स। अभी आप जिसको पकड़ के बैठे हो ना, वो 3 ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में है। मतलब कि कोई और भी इन्वॉल्व दिखाई दे रहा है मुझे इस रिलेशनशिप में, चाहे वो कोई भी हो। तो वो आपका कभी अब पूरी तरह से अपना नहीं हो पाएगा। तो अगर आप इसे रिलीज़ करते हो ना, तो कोई आपके जीवन में किंग ऑफ कप्स आ सकता है। एक ऐसा पर्सन जो दिल से आपको चाहेगा, एक ऐसा फ्रेंड इसमें आपको जो ऑनेस्ट है, जो आप उसके साथ ना कुछ सीखोगे। ये नहीं कि मेंटली टॉर्चर होते रहोगे, ऐसा नहीं, कुछ सीखोगे उसके साथ, जीवन को सीखोगे। इक्वल लेन-देन आप दोनों का होगा। ये जो होता है ना 10 ऑफ कप्स, ये दिखाता है कि एक लास्ट खुशी का कार्ड, मतलब 10 मतलब कंप्लीट। वो कप्स मतलब इमोशनली सैटिस्फैक्शन। ऐसा रिश्ता आपको मिलने वाला है। अगर आप जब तक पुराना दरवाज़ा बंद नहीं करोगे, नया कैसे खुलेगा? तो आपकी सिचुएशन क्या चल रही है मुझे नहीं पता। मुझे जो लगा मैंने उतना बताया है, उसमें से आप देख लीजिए कि आप किस तरीके से डिटैच हो सकती हैं उस पर्सन से, उस तरीके से हो जाइए, ठीक है? तो आपके जीवन में ये प्यार आ जाएगा, किंग ऑफ कप्स। ये बहुत ही प्यार करने वाला पर्सन होता है, रिस्पेक्ट करता है, वैल्यू करता है अपने पर्सन की, और बहुत ही मैच्योर पर्सन है, स्टेबल पर्सन है। ऐसे छोटे बच्चों की तरह बिहेव नहीं करेगा कि तूने एक बोला तो मैं 10 बोलूँ, नहीं। आपको अगर आप कहीं गलत हो तो आपको प्यार से समझाकर, और अगर वो गलत है तो खुद को समझकर सामने वाले को माफ़ी माँग लेना। एक उम, बोलते हैं ना कि झुकने वाला इंसान, जो कदर करता है प्यार की, वो झुक जाता है। जो कदर नहीं करता ना प्यार की, तो अकड़ के रहता है कि भाड़ में जाओ, ऐसा। मेरे हिसाब से चलो, वरना मैं ये रिश्ता नहीं निभा सकता, या कुछ भी। अकड़ दिखाने वाले लोग रिश्ते नहीं निभा सकते। तो मुझे लगता है अगर आप मूव ऑन करोगे, तो आपके जीवन में ये प्यार आ जाएगा। ठीक है? थैंक यू सो मच, मैंने आपका इतना टाइम लिया। अगर आप इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हैं और आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि आपके भी कुछ लोग हैं अपने, जिसको आप अपना मानते हैं, और आप चाहते हो कि सबको गाइडेंस मिले, तो शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। शायद उनको भी इनकी ज़रूरत हो, और कहीं न कहीं ये भी एक गुड कर्मा है। और आपसे क्या रेज़ोनेट हुआ है मुझे कमेंट करके बताइएगा। आपकी क्या सिचुएशन है वो मुझे बताइएगा ज़रूर। और जय माता दी लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि माँ दुर्गा की ब्लेसिंग है ये।
और मैं भी आप सबके लिए माँ दुर्गा से ये 9 दिनों में आपके लिए प्रार्थना करूँगी कि आपके जीवन से वो सारे दुख मिट जाएँ। आपको वो अच्छा इंसान, वो अच्छा सफलता या जो भी आप लोग चाह रहे हो, वो सब कुछ आपको मिले और आप लोग हमेशा खुश रहें और माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे, ये मैं माँ दुर्गा से प्रार्थना करूँगी। जय माता दी। चलिए अब मैं चलती हूँ, आपसे मिलूँगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।